Hello everyone. In this video, we will try to understand section 75 of CPC 1908. Now the part is third and heading is Incidental Proceedings Commission. तो कमीशन जो है एक कोर्ट के द्वारा इशू किया गया एक प्रोसीजर है, ठीक है, जिसमें वो किसी भी एक्सपर्ट को हायर करेंगे या किसी भी थर्ड पर्सन को हायर करेंगे जिसका उस केस में जो पार्टी है उनसे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल पर्सन, और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलेंगे। नाउ सी द टाइटल ऑफ इट, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन। कोर्ट के पास पावर है कमीशन इशू करने का। अब वो जो कमीशन है वो एक प्रोसीडिंग हो जाएगी, एक डायरेक्शन हो जाएगा, कोर्ट का डायरेक्शन हो जाएगा कि उन्होंने एक पर्सन जो है एज अ कमिश्नर हायर कर दिया, और फिर वो जो कमिश्नर है वो इंक्वायरी करेगा किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके जो कोर्ट चाहता था। ये नॉन जुडिशियल फीचर है। ये पहले जो था एडमिनिस्ट्रेटिव में आता था, लेकिन अब कोर्ट डायरेक्ट अपने खुद से ही जो है प्रोसीडिंग जो है वो करवा सकती है। तो उसके लिए है ये कमीशन कि कोर्ट ने इशू किया कमीशन, और जिसमें हायर होंगे एक कमिश्नर और वो फिर इंक्वायरी करके कोर्ट को अपना जो है रिपोर्ट जो है वो देंगे। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, कि जो भी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन है और लिमिटेशन है उसको उसको ध्यान में रखते हुए द कोर्ट में इशू अ कमीशन। तो कोर्ट क्या कर सकता है, एक कमीशन इशू कर सकता है, एक डायरेक्शन इशू कर सकता है जिसमें वो एक पर्सन हायर करेगा टू एग्जामिन एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, कौन करेगा, कमिश्नर करेगा कि जाओ वहां पे जाके ये सारी चीजें जो है पता लगा के आओ। टू एग्जामिन एनी पर्सन। सेकंड, टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, कोई आस पड़ोस में ही जो है, मतलब वो जो रिजेक्शन जो है उसमें जाके कोई चीज अगर पता लगानी हो तो वो हायर कर देंगे एक कमिश्नर को और वो फिर जाके पता लगाएगा। कमिश्नर ये पुलिस वाला नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकता है। जो कमीशन, जो डायरेक्शन कोर्ट ने इशू किया वो नॉन जुडिशियल वाला, और जो जिसको बनाया कमीशन में, जिसको पावर दी, वो हो जाएगा कमिश्नर। नाउ क्लॉज सी टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स। तो किसी व्यक्ति का अकाउंट है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, लेजर वगैरह, तो वो सारी चीजें जो है वो भी एग्जामिन करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है। टू मेक अ पार्टीशन, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको पार्टीशन करने के लिए, उसकी जो बाउंड्रीज है वो डिसाइड करने के लिए कि एक्चुअल में क्या बाउंड्रीज है वो पता लगा क्या हो, तो उसके लिए भी कमिश्नर जो है हायर कर सकता है कोर्ट। टू होल्ड अ साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। इसी के अलावा जो कोई साइंटिफिक टेक्निकलिटीज आ गई हैं या फिर टेक्निकल कोई चीजें हैं या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी पर एक्सपर्ट को हायर करना हो, तो वो सारे लोगों को भी एज अ कमिश्नर कोर्ट हायर कर सकती है कि जाओ पता लगा के आओ, थोड़ा कोर्ट की थोड़ी मदद करो। नाउ ये जो है ई ये वाला जो क्लॉज है, टू होल्ड साइंटिफिक, टेक्निकल और एक्सपर्ट, यहाँ वन लिखा है ना, ये 1976 में ई, एफ और जी, ये तीनों 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था सीपीसी में उसमें आए थे। ये थोड़ा कोर्ट का जो है प्रोसीजर थोड़ा इजी हो जाए और थोड़ा फास्ट हो जाए। एफ, टू कंडक्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके एंड विच इज इन कस्टडी ऑफ द कोर्ट पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द सूट। तो एक सूट के दौरान जो कोर्ट जो है प्रॉपर्टी ने अटैच तो कर ली है, अब उसको सेल करवाने के लिए कोई तो चाहिए कि जाओ इसको बिकवाओ, इसके लिए ग्राहक खोज के लाओ, तो वो सारी चीजों के लिए भी कमिश्नर जो है कोर्ट हायर कर सकता है। जी है, टू परफॉर्म एनी मिनिस्टेरियल एक्ट। मिनिस्टेरियल एक्ट हो गया नॉन जुडिशियल एक्ट, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी एक्ट हो गया जो जुडिशियल से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, वो मान लो डिसीजन मेकिंग का हो, जहाँ पे रूल्स लॉ जो है वहां पर उतने मायने नहीं रखते हैं, डायरेक्शन जो है खुद का, डिस्क्रिप्शन जो है कि खुद की सोच बूझ से जो है स्टाफ जो है डिसीजन ले सकता है, तो वैसा कोई टास्क जो है परफॉर्म करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है अगर जहाँ पे उनको जरूरी लगे तो। EFG जो है 1976 में ऐड किया गया था, अमेंडमेंट जो आया था उसमें। तो ये था कि कैसे कोर्ट जो है
कोर्ट के पास पावर है एक कमीशन इशू करने का, दैट इज अ काइंड ऑफ डायरेक्शन, जिसमें वो जो है एक न्यूट्रल पर्सन को, थर्ड पर्सन को या फिर किसी भी एक्सपर्ट को जो है एज अ कमिश्नर हायर करेगी और उसको एक टास्क देगी। दिस वाज सेक्शन 75।